मैं अपनी जीप में पेट्रोल भरवा रहा था, तभी अचानक मुझे एहसास हुआ मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कोई उपाय सोच पाता उससे पहले ही मेरी जीप में बैठा रोबोटिक कुत्ता अपना सिर बाहर निकालता है और देखते ही देखते पेट्रोल पंप के पूरे सिस्टम को हैक कर देता है। मैं अभी ये समझ ही रहा था आखिर हुआ क्या है, तभी उसने इससे भी बड़ा कारनामा कर दिया। कुछ ही सेकंड में उसने पास के एटीएम को भी हैक कर दिया और एटीएम से नोट निकलने लगे। स्थिति की गंभीरता समझते हुए मैंने जल्दी जल्दी सारे पैसे लिए और किसी की नजर पड़ने से पहले वहां से निकल गया। घर लौटने के बाद मैंने रोबोट कुत्ते को एक सुनसान और टूटे फूटे घर में छिपा दिया, जहां किसी के पहुंचने की कोई संभावना नहीं थी। खाली समय में मैं और सारा दीवारों पर ग्राफिटी पेंटिंग बनाया करते थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रोबोटिक कुत्ते ने अपनी आंखों से लेजर छोड़ी और हमारी बनाई हुई पेंटिंग की हूबहू नकल तैयार कर दी। लेकिन जैसे ही सारा ने एक साधारण सी पेंटिंग बनाई, रोबोट के सिस्टम में एक फाइल अपने आप सक्रिय हो गई। मैंने उस फाइल में मौजूद वीडियो देखा और पहली बार सच्चाई का पता चला। जो रोबोट कुत्ता देखने में मासूम लगता था, वो असल में सेना के लिए बनाया गया एक बेहद उन्नत सैन्य हथियार था। तभी उसके अंदर से एक फिंगरप्रिंट स्कैनर बाहर निकला। ज्यादा सोचे बिना मैंने अपना हाथ उस पर रख दिया। उसी पल रोबोट हमेशा के लिए मुझसे जुड़ गया और उसका पूरा नियंत्रण मेरे हाथ में आ गया। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन मेरा पुराना दुश्मन सैम मुझसे बदला लेने आ पहुंचा। जैसे ही उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की, रोबोट कुत्ते ने बिजली की रफ्तार से उसे जमीन पर दबोच लिया। कुछ ही सेकंड में सैम का सारा घमंड उतर गया। फिर रोबोट ने उसका पैर पकड़कर उसे घसीटते हुए मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। मैं उसे सबक सिखाने ही वाला था, तभी सारा बीच में आ गई और उसने मुझे रोक दिया। मैंने रोबोट को सैम को छोड़ने का आदेश दिया। उसने मेरा आदेश मान लिया, सैम को अपने दुश्मनों की सूची से हटा दिया और हैरानी की बात यह थी, उसे अपने दोस्तों की सूची में भी जोड़ लिया। लेकिन अगले ही रात सैम कुछ गुंडों को लेकर वापस आ गया। उनका इरादा रोबोट को हमेशा के लिए खत्म करना था। क्योंकि रोबोट अब सैम को अपना दोस्त मान चुका था, इसलिए उसने उस पर हमला नहीं किया। सैम ने इसी भरोसे का फायदा उठाया। उसने रोबोट कुत्ते के आसपास पेट्रोल छिड़क दिया और आग लगा दी। जब मैं और सारा वापस लौटे तो हमें वहां सिर्फ रोबोट के जले हुए अवशेष मिले। तभी अचानक मेरे मोबाइल पर एक रहस्यमयी संदेश आया। उसमें सिर्फ एक लोकेशन भेजी गई थी। अपने सबसे वफादार साथी को बचाने के इरादे से मैं उस जगह पहुंचा। वो जगह एक अत्याधुनिक 3D प्रिंटिंग लैब थी। वहां हमने रोबोट के हर टूटे हुए हिस्से को एक एक करके दोबारा बनाया और आखिरकार मेरा रोबोटिक कुत्ता फिर से जीवित हो गया। लेकिन जैसे ही उसका सिस्टम दोबारा चालू हुआ, सरकारी एजेंट वहां पहुंच गए। वो रोबोट को वापस अपने कब्जे में लेना चाहते थे। मैंने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मैं उनके सामने बेबस था। एजेंट रोबोट के चेहरे पर कंट्रोल मास्क लगाने ही वाले थे, तभी अचानक उसकी आंखें खुल गईं। कुछ ही पलों में मेरे रोबोट कुत्ते ने अकेले ही सभी एजेंटों को हरा दिया। उन्हें हराने के बाद उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। अब उसका अगला निशाना बिल्कुल साफ था, वो गद्दार सैम।